उत्तर मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं। जीत की सेंधमारी का प्लान, क्या बागी बिगाड़ देंगे काम? आज प्रदेश इसी सवाल का उत्तर मांग रहा है। शहर में सरकार कौन बनाएगा इसका पता तो 13 मई को चलेगा, लेकिन वोटिंग और काउंटिंग से पहले बागियों ने राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है। टिकट की रेस में जो पीछे छूट गए उनमें से कुछ लोगों ने बगावत के सुर तेज कर दिए, कुछ की घर वापसी हुई तो कुछ अड़े हैं, और कुछ लोग अड़े हुए हैं तो वहीं टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि निकाय के अखाड़े में बागियों की भरमार है जो उम्मीदवारों से आर पार की लड़ाई के मूड में है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बागी ही खेला कर जाएंगे, क्या सारी की सारी रणनीति धरी रह जाएगी? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, क्योंकि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था और नामांकन वापसी के आखिरी दिन के साथ घर वापसी का आखिरी दिन भी कुछ लोगों के लिए साबित हो सकता है। लेकिन जिन्होंने घर वापसी नहीं की, क्या वो ऐसी चोट देंगे कि वादे और दावों के साथ साथ जीत के प्लान पर भी हिट हो जाएगा? निकाय चुनाव में बागियों की भरमार, आर पार के मूड में उम्मीदवार। बगावत से मचा सियासी घमासान, कैसे बनेगा जीत का प्लान? बागियों को मनाने के लिए आखिरी जोर, नाम वापसी नहीं तो टूट जाएगी जीत की डोर। बागी बन रहे लगातार मुसीबत, घर वापसी कब तक? जीत का सेंधमारी प्लान, बागी बिगाड़ेंगे किसका काम? अंदरूनी कला से कैसे मिलेगा जनादेश? उत्तर मांगे प्रदेश। इधर वाराणसी पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बागियों से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो बागियों को मना लें। हम लोग बराबर लगातार अपने इस प्रकार के जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिन निकायों में, उनके संपर्क में हैं और सब हमारे परिवार की तरह भाजपा चलती है। हम लोग पूरा विश्वास है कि उन्हें हम चुनाव से पहले मना लेंगे है। तो सब लोग है, हम लोगों से कुछ स्तर पर, स्थानीय स्तर पर हो सकता है कोई गलती हुई हो, लेकिन हम सब मिल बैठकर उस समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं, प्रवक्ता सपा, शक्ति सिंह हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, सनुज मेरठ से हैं, शैलेश भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले संजय जी आपके पास आ रहे हैं। अगर बागियों की बात करें तो संख्या किसी दल में कम नहीं है, आपके भी कुछ लोग बागी हो रहे हैं, सपा के भी कुछ लोग बागी हो रहे हैं, जिसको टिकट नहीं मिला वो नाराज है। ये मुश्किल खड़ी कर सकते हैं क्या जीत के प्लान पर? देखिए, पहले चरण में जहां चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, ऐसे लोग जिन्होंने नामांकन भर दिए थे, उनसे संवाद किया है और बेहतर संवाद के आधार पर मैं आज के दिन कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पहले चरण में चुनाव हो रहा है, किसी भी अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी का कोई बागी प्रत्याशी नहीं है। केवल वार्डों में कुछ एक जगह ऐसे प्रत्याशी हैं जो खड़े हो गए हैं और उनका पर्चा वापस नहीं हो सका है। निश्चित रूप से 1-2 दिन में बात करके उनका भी पर्चा वापस करा लेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन नाम वापसी का तो आखिरी दिन है ना चौधरी जी। और पहले चरण के बारे में जहां तक बात है, हाँ, आज शाम तक 3 मतलब जिस समय हम बैठे हैं तो दूसरे चरण की स्थिति है, वहां नाम वापसी की बात है और सभी पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी का तंत्र पूरी तरह से लगा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक अच्छे समाचार आ जाएंगे। चुनिंदा लोगों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का कोई बागी प्रत्याशी इस समय मैदान में नहीं है। ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोगों की उम्मीदें रही हैं राजनीतिक तौर से कि ये दल है भाजपा के बाद जिसमें सियासी सपने पूरे किए जा सकते हैं, इसलिए टिकट मांगने वालों की भीड़ भी बहुत लंबी थी और बागियों की संख्या भी कोई बहुत कम नहीं है भाजपा से। किस तरीके से स्थितियों को संभाल रहे हैं, क्योंकि अपने ही लोग जब खिलाफ जाते हैं तो नुकसान ज़्यादा होता है? नहीं, आपने बात बिल्कुल सही कही। और जब ये स्थानीय चुनाव होता है या आम कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है तो इसमें से इस तरह की परेशानियां सभी पार्टियों को देखनी पड़ती है, चाहे वो सत्तारूढ़ हो या विपक्ष में हो। हमने भी कुछ झेली, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि हमारा भी कहीं भी कोई ऐसा बागी प्रत्याशी किसी बड़े अध्यक्ष पद पे फिलहाल अभी चुनाव नहीं लड़ रहा है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी को ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कोई नेता नहीं मिलते हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता को बुला बुला के चुनाव लड़ा रहे हैं।
आपने देखा शाहजहांपुर में क्या हुआ, इनको मेयर का प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, ये रातों रात ऑपरेशन लोटस चलाते हैं और हमारे प्रत्याशी को अपने वहां लेके जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि 6-7 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये क्या है। आज लखनऊ में ही ऐसे हुआ। ये तो राजनीतिक चाल है ना अशोक जी। आपके नेता भी तो कहते हैं आपके पास केशव जी को लगातार कि 100 हैं। विधायक लेके आइए और हम आपका समर्थन कर देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। तो राजनीति में तो सेंध हमारी चलती है खुल के, अब नैतिकता बची कहाँ राजनीति में? नहीं, बात राजनीति और नैतिकता की बात वो तो अलग है। ये कह रहा हूं कि यहाँ तो मेयर का प्रत्याशी नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। वो जानते हैं, देखिए पूरा देश जानता है कि इसके पहले हुए जिला पंचायत के चुनाव में, ग्राम प्रधानों के चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पर्चा नहीं भरने दिया गया, कई जगह बम दगाए गए, कई जगह साड़ियां खींची गई बहू बेटियों की, वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या वो जानती नहीं है कि जमीन पे उसका कितना विरोध है? और यही वजह है कि उनके साथ कोई खड़ा होने नहीं चाह रहा है। अब कुछ लोगों को प्रशासनिक दबाव डाल के किस तरीके से ये करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पुराना तरीका है। इसका जवाब संजय जी से। संजय जी, देखिए आरोप बहुत गंभीर हैं और जो बात कह रहे हैं वो तस्वीरें सुर्खियों में रही थी। देखिए, ये जो कह रहे हैं, आपने जो प्रश्न उठाया कि भाजपा को बागियों से खतरा है, मेरे मित्र आशुतोष भाई खुद बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग बागी होकर भाजपा में आ रहे हैं। मैं दूसरा इनको एक उदाहरण देना चाहूँगा। परसों ही मैं इटावा से लौटा हूँ। इटावा में समाजवादी पार्टी ने एक मुसलमान को प्रत्याशी घोषित किया। अंतिम समय में, जिस समय नामांकन भरने का आखिरी दिन था, उस मुसलमान का टिकट काटा और वहां दूसरा प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो इन्हीं का प्रत्याशी, इन्हीं के पार्टी का प्रत्याशी वो बागी हो गया और बागी होके जा रहा है। तो ये तो समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से बागी होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो ये अलग दिशा है। आज ही लखनऊ में हमने देखा है जो शाहजहांपुर की बात आपने की, वहां पर आपके प्रत्याशी ने कहा था कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा था। समाजवादी पार्टी और एक बात चौधरी जी बता रहे हैं, मैं जवाब देता हूं। देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि ये वही लखनऊ के कैंट में ऐसा हुआ कि सपा का विधानसभा का प्रत्याशी भाजपा का सभासद का चुनाव लड़ रहा है, जिसको ये कैंट में समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा रही थी, आज उसकी पत्नी भाजपा का चुनाव लड़ रही है। जिसको कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ा रही थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। तो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लोग बागी हो रहे हैं। यह वास्तविक स्थिति है। नहीं, देखिए यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमेशा से हिंदू मुस्लिम में बैर लगाया और आज 394 टिकट, पूरे उत्तर प्रदेश में 394 टिकट मुस्लिमों को दिए। क्यों भाई, डर गए क्या? इतनी स्थिति खराब है जमीन पे कि आप अपनी विचारधारा से ये बदल गए। अब क्या हो गया? अब ये मुस्लिम अछूत नहीं है। 2022 तक ये अछूत थे, नंबर 1। अभी कैंट की बात करी तो क्या ये कहना चाहते हैं हमारे वहाँ एक कार्यकर्ता होता है जो समाजवादी कार्यकर्ता होता है, वो प्रधानी का भी चुनाव लड़ सकता है, वो प्रधानमंत्री के लिए भी खड़ा हो सकता है। आपके वहाँ डिवीजन होता होगा ना। आपके वहाँ तो स्थिति ये है कि माननीय उप मुख्यमंत्री तोड़ तोड़ के लेके आ रहे हैं कि भाई देखो, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पे कर रहे हैं तो मैं भी यहाँ पे तोड़ के लाऊंगा। आप देखते रहिए स्थिति क्या है। आप टूट इसलिए रहे हैं क्योंकि आप नहीं, हम बता रहे ना, मैं बता रहा हूँ पूरे देश में इसलिए टूटते हैं क्योंकि आपकी कर्जदारी जिस तरीके से प्रशासनिक तरीके से आप दबाव डालते हैं, वो चुनाव में आपके पास जाते हैं, घूम के फिर आ जाते हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आपने बदला ना, आपने क्यों बदला उनको? अरे भाई, चलिए ये पार्टी का मामला, इस पर आएंगे, दोनों के पास आएंगे। शक्ति के पास एक बार गाजियाबाद की रिपोर्ट ले लेते हैं, मेरठ से सनू की रिपोर्ट ले लेते हैं। शक्ति, ये जो तोड़फोड़ चल रही है, आना जाना चल रहा है, और जो गाजियाबाद में हुआ वो तो बहुत कम देखने को मिलता है कि पार्टी ने किसी और का नाम तय किया, सिंबल किसी और को मिल गया। लेकिन क्या स्थिति है बागियों की गाजियाबाद और आसपास के जिलों में? देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में जो हालत है इस समय बीजेपी की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अपनों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यानी कि माना जाए तो 38 से 40 ऐसी सीट हैं गाजियाबाद नगर निगम की जहां पर जो कहें कि बागी शब्द कहा जाता है कि वो अपनी पार्टी के विरोध में खड़े हो गए हैं। साफ तौर पे ये कहना है कि जो टिकट मिले हैं, टिकट जो बांटे गए हैं, उनका वितरण ठीक नहीं किया गया। और जो तस्वीरें अभी देखने को मिली तो वो तस्वीरें पूरे देश ने देखा है कि गाजियाबाद में हुआ क्या है। वहीं हमारे साथ ही पार्षद हैं
जो मनोज गोयल, जो कि अपनी पार्टी के अब खिलाफ खड़े हो गए हैं क्योंकि इनका टिकट काट दिया, और इनका टिकट उस सीट पर काटा गया है कि जिस सीट पर जनरल के लिए वो सीट तय गई, लेकिन वो ओबीसी को दे दी गई। मनोज जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, बचपन से हमने जो है संघ में काम किया, भाजपा ही रहे, लेकिन बड़ा दुख हुआ इस बार जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ओबीसी की सीट से जो है आप लड़ाइए। हमारे कौशाम्बी जैसे वार्ड में ऐसे महिला को वोट दिया गया है, मैं अगर नाम लूँगा तो एक रावड़ी देवी के नाम से उसके नाम से मशहूर है, और ओबीसी महिला है। क्या कौशाम्बी से ऐसे लोगों को मतलब टिकट देनी चाहिए थी? हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष में हम लोग जीत के आएंगे कि भाजपा को हम लोग जीत के भाजपा मुँह पे हम लोग तमाचा मारेंगे। भाजपा के वो लोग हैं ये जो शुरू से ही भाजपा में रहे हैं और हम इन्हें हमेशा संघर्ष करते देखते आ रहे हैं। पार्षद भी हैं, मंडल अध्यक्ष बीजेपी के, मंडल अध्यक्ष हैं ये कहते हैं बीजेपी के। किस उस मंडल अध्यक्ष हैं? मैं राजनगर मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। मंडल अध्यक्ष, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि जो नाम आगे भेजते थे इनका ही नाम काट दिया गया और अब पार्टी के विरोध में आ गए हैं और पार्टी के खिलाफ चलेंगे। देखो, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो पार्टी ने यहाँ पे जो कैंडिडेट दिया है मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से वो बिल्कुल निष्क्रिय थे, और दूसरा वो अपने वार्ड में चुनाव नाराजगी दिख रही है। अगर उन्होंने टिकट लिया और संजय चौधरी जी आपके पास आएंगे, आशुतोष जी खुश हो रहे हैं रिएक्शन देख के, सारी चीजें सामने। आशुतोष जी आएंगे, एक बार मेरठ का 15-16 साल मेरठ का ले लेते हैं। सनुज, क्या स्थिति है मेरठ में? आशुतोष जी आते हैं। हाँ, देखिए, मेरठ की स्थिति ऐसी है कि कोई कुछ बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। स्थिति ये है कि आधा दर्जन ऐसे बीजेपी के पार्षद पद के दावेदार थे कि जिनके टिकट काट दिए गए और वो बागी हो गए हैं। किसी की पत्नी चुनाव लड़ रही है, किसी का भाई चुनाव लड़ रहा है, कुछ लोगों को मना लिया गया है, लेकिन बाकी लोग हैं। 4 लोगों से 4 पार्षद पद के जो बागी दावेदार हैं उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उनके नंबर स्विच ऑफ है। एक शख्स का नंबर इसलिए खुला कि कोई उसको अपना मैसेज से उसको कोडवर्ड कोई आना था और उसको जाके फॉर्म सबमिट कराना था, तो उसने कहा कि इतना भारी दबाव है, लोग घर पे आ रहे हैं, रात से घर पे आ रहे हैं, मजबूरी में मुझे कहीं जाना पड़ा है। शायद ये लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है, और यही बागी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो टेंशन है वो कई पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं उनके सामने बागी खड़े होकर उनकी टेंशन जरूर बढ़ाएंगे। कुछ लोगों को मना जरूर लिया गया है। बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई। देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थिति तो ऐसी है कि खाली मेरठ ही नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। समाजवादी पार्टी एक ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, आरएलडी भी ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रही है कि बड़े भाई और छोटे भाई और गठबंधन की बातें, और दोनों ही दलों के प्रत्याशी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कई नगर पंचायतें हैं, चाहे बुलंदशहर की बात हो, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, तमाम ऐसी सीटें हैं कि जहां पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी आमने सामने। आखिर तक नेता ये कहते रहे बीच का रास्ता निकाल लेंगे, बातचीत से हल हो जाएगा, कहीं पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगी, कहीं पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, लेकिन कहीं नहीं हुआ। एक आधी सीट को जरूर छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सीटों पर आमने सामने चुनाव मैदान में है आरएलडी और समाजवादी पार्टी। यानी समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और आरएलडी के आरएलडी को देंगे। मेरठ की भी अगर बात करें तो मेरठ में भी आशुतोष जी बने हैं, उनके पास जाएंगे, अब इस पर चर्चा लेंगे। यहाँ पर उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि क्या बागी काम बिगाड़ देंगे, और जैसा कि हमारे सहयोगियों ने बताया जो स्थिति है, संजय चौधरी जी आप देखिए बात जो कह रहे थे, लेकिन शक्ति और सनुज जो बता रहे हैं कि आप लोगों के लिए भारी टेंशन है। देखिए, ऐसा है कि जो कैंडिडेट्स पिछली बार थे उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो नॉन एक्टिव थे, जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और संगठन की राय उनके बारे में ठीक नहीं थी, जनता का उनके लिए जो आउटपुट था वो बेहतर नहीं था। निश्चित रूप से उसी आधार पर हमने उनके टिकट काटे, और वो टिकट काटने के आधार पर जैसा ये एक गाजियाबाद का बता रहे हैं कि अपर कास्ट की जगह किसी बैकवर्ड को दे दिया है, तो निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं में अपर कास्ट या बैकवर्ड इस प्रकार की बात नहीं देखते। जो भी जहां पर योग्य है और जीतने वाला प्रत्याशी है उसको निश्चित रूप से टिकट दिया है, और ऐसे लोगों को भी मनाएंगे। लेकिन पार्टी के अंदर हैं, पार्टी के साथ हैं, बेहतर आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा नेतृत्व ऐसा है जो आज की डेट में खुद योगी आदित्यनाथ जी 10 से ज़्यादा सभाएं कर चुके हैं। विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता भी चुनाव मैदान में नहीं उतरा है, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति जब आगे बढ़ेगी तो मतलब आप लोग संभाल लेंगे। ये भी शांत होंगे, पार्टी के साथ काम करेंगे। पूरी स्थिति है जो खासतौर से पश्चिम में कि सपा आरएलडी एक साथ थे चुनाव में और अब अलग अलग है, आमने सामने है, और उसके साथ भाजपा की जो स्थिति नहीं, देखिए, अब पहले तो अभी जो आपने अभी दिखाया वीडियो, उसमें उस व्यक्ति ने बहुत साफ तरीके से कहा कि मैं बीजेपी और संघ का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं, और हमको बताया गया था कि ओबीसी सीट पे ही ओबीसी लड़ेगा। आप देखिए संघ में सिखाया क्या जाता है
कि ओबीसी अनारक्षित शब्द नहीं यूज किया जाता है, ओबीसी को ओबीसी में ही रखो, इधर ना आने पाए। तो ये तो मानसिकता है पिछड़ों के लिए, और ये बात करते हैं पिछड़ों का काम करते हैं। अभी मैं देख रहा था अलीगढ़ की छर्रा नगर पंचायत में, खैर नगर पंचायत में कल ही निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने। कासगंज में डॉक्टर शशिलता चौहान थी, 3 बार कांग्रेस से नगर पंचायत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनील बंसल और सतन देव सिंह ने उनको इस बात से पार्टी ज्वाइन कराई कि उनको टिकट देंगे, और आखिरी समय में वहां पे क्या घपला हो गया, उनका टिकट काट दिया गया। खैर उन्होंने भी निर्दलीय पर्चा लगा के आखिर 3 बार की चेयरमैन रही हैं। अमेठी में भी यही हुआ, इनके पूर्व महामंत्री थे महेश सोनी, जिन्होंने पैसे की लेन देन का आरोप लगाया और अपनी पत्नी को उन्होंने निर्दलीय बनाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप लोग भी तो अपनों से ही लड़ेंगे चुनाव, नुकसान नहीं होगा उसका? नहीं, सपा अररिया आमने सामने है। भूपेंद्र चौधरी इनके प्रदेश अध्यक्ष है, इनको यहाँ तक बोलना पड़ा कि निर्दलीय अगर बैठा नहीं पाए तो सपा अररिया एक साथ थे विधानसभा में, अब आमने सामने होंगे तो इसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा आपको, जो फायदा हुआ? कुछ जगह ऐसा हुआ है, कुछ जगह हमने वापस बैठा भी लिया है, हमारी बात भी चल रही है। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि अगर भाई बागी हो जाएंगे तो विधायक और सांसद जिम्मेदार होंगे। इतनी स्थिति खराब हो गई है कि ना सांसद तैयार हो रहा है, ना विधायक तैयार हो रहा है, सब अपनी पैठ लगाने को तैयार है। कोई लखनऊ से टिकट ले रहा है, कोई दिल्ली से लेके आ रहा है। मजेदार बात यह है, ठीक है, आखिरी रिएक्शन संजय जी। भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। जी संजय जी, खलबली मची क्या? देखिए, मजेदार बात यह है कि अखिलेश यादव ने आज तक नगर निगम के चुनाव में किसी भी जगह जाकर सभा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। ये बताता है कि वास्तविक स्थिति समाजवादी पार्टी की क्या है। मतलब जबकि योगी आदित्यनाथ जी स्वयं, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री जनता के बीच में जा रहे हैं और चुनाव में जाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। एक राजनीतिक दल चुनाव में वोट मांगने की हैसियत में नहीं है, वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, और भाजपा लोगों के बीच में जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद संजय जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया। शक्ति और सनोज, आपका भी धन्यवाद अपडेट्स देने के लिए और जमीनी हालात समझाने के लिए। उत्तरवांगी प्रदेश में फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।